बेटा एक बात याद रखना, जवान जब होगे तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो दो ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगा। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे गांव के सारे कुत्ते जब एक साथ भौंकने लगे तो समझ लीजिए कि सड़क पे ऐसा कोई गुजर रहा है जिसका सब मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये इस बात का सूचक है कि दुनिया में वही राज करेगा जो मन से और शरीर से ताकतवर होगा। तुम्हें क्या लगता है हम खत्म हो गए? सूरज ढलता है, डूबता नहीं। बड़े महंगे पड़े मुझे रिश्ते मेरे, लोगों ने अपना अपना कहकर मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। जिंदगी का सबसे बड़ा मजा है शोषण होना, शोषण होना। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, तो तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम पावर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने ऐसे किसी हॉल में जाओगे और कहोगे कि उल्टी लगा दो, जी साहब उल्टा ही अच्छा लग रहा था सर, लगा है ना सर, उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। सामने जब पूरा मोहल्ला खड़ा हुआ था ना परिवार का दुश्मन बन के, बापू ने पता क्या कह दिया? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेला कोई भी लड़ लो। ये बता किस जगह मांगू तने, वो कौन सा मंदिर और कौन सा ताबीज है? और मैं तने पान खातर हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तू कि यार किस्मत पर छोड़ने की चीज है तेरे ना। और कामयाब होने के लिए हम खुद की किस्मत पे नहीं, खुद की मेहनत पे भरोसा रखते हैं। और जिस टाइम लोग सुकून की नींद लेते हैं ना, हम उस टाइम भी दिल खोल के मेहनत करते हैं। जवानी का मजा पार्क में बैठने में नहीं है, सुबह उठ के मल करने में है। युद्ध 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने? आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती। गोरी फिरती बड़ौदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ। भाई कूल बनने के लिए और रोल्ला जमाने के लिए सिगरेट नहीं फूकनी होती। अगर रोल्ला जमाना है ना तो मार हैवी डेडलिफ्ट। जब लोग अपना वर्कआउट छोड़ के तेरे को देखेंगे ना, तब रोल्ला जमेगा। मेरे भाई एक बात ध्यान से सुनना, मंडे और 1 तारीख कभी नहीं आती है। करना है तो आज से कर, वरना छोड़, तेरे बस की नहीं है। किसी से मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये लॉ है। सुना है नफरत करते हो हमसे, कोई बात नहीं, पूरे दिल से करो। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। और तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। एकांत में बैठा मेरा मन अब प्रेम से ज्यादा धन चाहता है।
अब जो मन करेगा करेंगे वही, लोगों से ही सीखा है बदलना। अब बुरे हैं तो बुरे ही सही। उसने धोखा दिया। धोखा मतलब ऐसा डायरेक्ट धोखा नहीं दिया, क्या है ना, मेरी किस्मत खराब है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों दर्द कर रहा। सबर करना और कदर करना, सबर करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सबर आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। कुछ दिनों से खुद से खफा सा बैठा हूँ, मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बनाकर बैठा हूँ, और जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं पहले से गवा कर बैठा हूँ। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, मैं चर्चा कर रहा हूँ उल्टी सीधी कि रामभद्राचार को नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा है। बॉडी बनाओ बॉडी, क्योंकि जब बीच चौराहे पे किसी से बकचोदी हो जाती है तब दोगलों की भीड़ नहीं, बॉडी ही काम आती है। सुन, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है, हथौड़ा। मुंह पे पड़ा ना, पॉपकॉर्न की तरह दांत बाहर आ जाए। मोहब्बत तो बड़े दूर की बात, अब तो किसी का साथ भी नहीं चाहिए। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। मतलब की तो दोस्ती होती है, हमारा तो भाईचारा है। जलाना पड़ेगा अपने आप को, है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तो और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। इतिहास गवाह है, अगर तुम्हारे पास मित्र कर्ण जैसा है तो तुम्हें हराने के लिए योजना स्वयं मुरलीधर को बनानी पड़ेगी। टैग कर दो अपने हथियार। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई पंछी के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, अपनी जड़ नहीं। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं। वेरी गुड। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। Forgiveness is the quality of God, and we are not gods. Wakey, wakey. Wakey,
It's too hard. I'm too tired. I want to go to sleep. Get up!